कैसे हो फ्रेंड्स। कक्षा 10 हिंदी माध्यम सामाजिक विज्ञान पाठ 18वां मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति। हमने आगे अभ्यास किया, उसके बाद अब देखते हैं मूल्य नियंत्रण किस लिए सतत मूल्य वृद्धि का अर्थतंत्र पर तथा समाज के लोगों के जनजीवन पर व्यापक, दूरगामी और विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों से बचने के लिए मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। इन प्रभावों से बचने के लिए मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। मूल्य वृद्धि से होने वाले प्रभाव निम्न अनुसार समझेंगे। पहली बात करते हैं, मूल्य वृद्धि से लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, क्रय शक्ति में वृद्धि, चीज वस्तुओं सेवाओं की मांग में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का विष चक्र चलता रहता है। गरीब और मध्यम वर्ग का जीना दुष्कर बन जाता है। हम देखते हैं कि सब में वृद्धि होती ही जाती है, तो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की क्या हालत होगी। कुछ खरीद नहीं पाएंगे, कुछ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मूल्य वृद्धि से बचत और पूंजी सर्जन की दर में कमी होती है। आवश्यक चीज वस्तुओं के उत्पादन घटते हैं। नए उद्योग धंधे रोजगार अवरुद्ध होते हैं। विदेशी पूंजी निवेश घटता है। आयातित वस्तुओं में वृद्धि होने से आंतरिक बचत खर्च होती है, जो नई समस्या सर्जित करती है। आवश्यक चीज वस्तुओं का उत्पादन घटता है, कमी उत्पन्न होती है, लोगों का जीवन स्तर गिरता है, गरीब अधिक गरीब बनते हैं। देश में आवश्यक चीज वस्तुओं के उत्पादन खर्च बढ़ने से वह महंगी हो जाती है, जिससे देश के निर्यात वस्तुओं का मूल्य बढ़ने और अनुपात में आयातित वस्तु बाजार में सस्ती होने से देश के निर्यात में कमी होने से और आयात बढ़ने से मुद्रा का संतुलन बिगड़ जाता है। आयात निर्यात में असंतुलन उत्पन्न होता है। मूल्य बढ़ने से गरीब तथा मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में गिरावट आती है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चोरी, लूटमार, हत्या, अपराधी प्रवृत्ति, सट्टाखोरी, संग्रहखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, आत्महत्या जैसी अनेक अनैतिक प्रवृत्तियां समाज में बढ़ती है। समाज का नैतिक पतन होता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति रूपी मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र में व्यापक होती है। इसलिए मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में लाना एकदम आवश्यक है। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। अर्थतंत्र में कुल खर्च लगातार बढ़ता रहता है, लेकिन चीज वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता जिससे मूल्य वृद्धि होती है। मूल्य वृद्धि नियंत्रण के लिए सरकार कदम उठाती है। पहली बात करते हैं वित्तीय कदम। भारत के मध्यस्थ बैंक अर्थव्यवस्था में से वित्त की आपूर्ति कम कर देती है, जिससे लोगों की उपयोगी वस्तुओं पर वित्तीय खर्च का वृद्धि पर अंकुश लगता है। इससे वस्तुओं की मांग घटने से क्रमशः मूल्य घटते हैं। मध्यस्थ बैंक द्वारा
ऋण नीति में ब्याज दर ऊंची की जाती है, जिससे लोन या ऋण महंगा होने से अनावश्यक पूंजी निवेश या सट्टाकीय निवेश बंद हो जाता है। दूसरी तरफ ब्याज की दर बढ़ाने से लोगों की बचत वृद्धि में वृद्धि होती है और डिपॉजिटों में विविध बचतों में निवेश बढ़ता है। इस प्रकार फंड प्राप्ति के अभाव से संग्रहखोरी, सट्टाखोरी बंद होती है और नफाखोरी पर अंकुश लगता है। बैंक दर में वृद्धि होने पर बैंकों को ऋण दर बढ़ानी पड़ती है, जिससे ऋण की मात्रा घटती है। ब्याज दर बढ़ने पर सट्टाखोरी में से अतिरिक्त वित्त खींचकर अर्थव्यवस्था में बचत के रूप में वापस आता है, जिससे पूंजी सर्जन की दर बढ़ती है। नए धंधे रोजगार के क्षेत्र खुलते हैं। बैंकों की नकद आरक्षित मात्रा में वृद्धि होने से व्यापारी बैंकों की शाखा पर नियंत्रण लगता है, कर्ज कम होता है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करके व्यापारी बैंकों की और लोगों के नकद आरक्षण में कमी होती है। लोगों के पास वित्त की आपूर्ति घटने से, उपयोग खर्च घटने से मूल्य अंकुश में रहते हैं। दूसरी बात करते हैं राजकोषीय कदम। राजकोषीय नीति अर्थात सरकार की सार्वजनिक आय व्यय की नीति, कर और सार्वजनिक ऋण की नीति। पहली बात, सरकार जितना संभव हो वहां तक अपने खर्च में कमी करके देश के कुल खर्च में कमी करके वित्त की आपूर्ति घटा दी है। जिन योजनाओं पर अधिक मात्रा में खर्च होता हो और तात्कालिक यह लाभदायक न हो तो ऐसी योजना को स्थगित करती है। प्रशासनिक खर्च में मितव्ययिता और अनावश्यक खर्चों में कमी करती है। कर की नीति के अधीन सरकार मूल्य बढ़ने पर लोगों के पास व्यय करने योग्य रकम की आपूर्ति घटे। इस उद्देश्य से चालू करों के में वृद्धि करती है। आयकर, कंपनी कर, संपत्ति कर आदि बढ़ाए जाते हैं। निर्यात पर नियंत्रण लगाया जाता है और आयातों पर अधिक मात्रा में कस्टम ड्यूटी लगाकर आयातित वस्तुएं महंगी होने से आयात घटा दी है। सार्वजनिक ऋण की नीति के अनुसार सरकार लोन देकर अथवा अनिवार्य बचत योजना जैसी स्कीम लाकर समाज में होने वाले कुल खर्च को सीमित करने का प्रयास करती है। बचतों को प्रोत्साहन देने के विविध प्रोत्साहकीय कदम उठाती है। सार्वजनिक करों में की मात्रा घटाती है। सरकार भी सब्सिडी रूपी मदद में कमी करके प्रत्यक्ष करों की मात्रा और क्षेत्र बढ़ाकर धनिक वर्ग की उपभोग की वस्तुओं पर ऊंची दर से कर लगाकर उनका उत्पादन घटाती है और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाती है। इस प्रकार इन कदमों के माध्यम से आय की मात्रा घटेगी,
जिससे वस्तुओं की मांग घटेगी और अंत में मूल्य में कमी होगी। आगे का हम बाद में देखेंगे। तब तक नमस्कार।